शरणागति सकल पाप। सतगुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को गुर कर ले आप शाम। गुर मोरति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर। अष्टपहर निरखत रहूं गुर मूरति की। परम मंगल में ये अवसर सत्संग दर्शन की शुभ वेला में सभी विराजित संत समाज सुदूर जगह से बैठकर जूम फेसबुक के माध्यम से इस सत्संग का श्रवण लाभ ले रहे सभी जिज्ञासु प्रेमीजन, संत महान साहिब प्रतिदिन इस सत्संग यात्रा में आप सब सद्गुरु के वाणी वचनों का लाभ प्राप्त करते हैं। संतों के द्वारा साहिब ने जो अनमोल शब्द साखी रामायणी पद अनेक संदर्भों में साहिब का ये वचन है, उन सबको आप श्रवण करते हैं। श्रवण से जिज्ञासा भी बढ़ती है, नए विषय वस्तु का बोध होता है और जब ज्ञानी पुरुष तत्वदर्शी आत्मज्ञान से ओतप्रोत और सर्वज्ञ पुरुषों का जब हम वचन सुनते हैं, उपदेश सुनते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि अभी हमारी यात्रा में हम कहाँ पर हैं। यदि ये वाणी वचन उपदेश इन सारे रहस्यों को इंगित करता है, दर्शाता है, तो हम इसके समीप हैं, दूर हैं कि इसकी खबर नहीं है, इसका ज्ञान होता है। और जिसको सत्य के प्रति, साधन के प्रति और जीव के कल्याण के प्रति स्मरण जगता है, चिंतन होता है, वो विशिष्ट उपाय प्राप्त करना चाहता है कि कैसे मैं इन वाणियों में जो लिखा है, इन वाणियों में क्या भेद है, उसको कैसे जान पाऊँ, कैसे समझ पाऊँ। फिर ये जो मार्ग है, इसको हम एक विशिष्ट मार्ग कहते हैं। उसे साधन, सुमरन, उपासना का मार्ग कहा जाता है। क्योंकि अब इस मार्ग में एक जो सबसे बड़ी बात ये है कि इस मार्ग में दूसरे का
केवल ज्ञानोपदेश मिल सकता है, निर्देश मिल सकता है, लेकिन अनुभव और उसका दीदार वो दूसरे के द्वारा नहीं हो सकता। उसका अनुभव और दीदार स्वयं को करना पड़ता है। और तभी उसकी जो सौंदर्यता है, उसका जो आनंद है, उसकी जो दिव्यता है, उसका थोड़ा थोड़ा स्मरण होता है, थोड़ा थोड़ा ख्याल होता है। जैसे सुबह सुबह सूरज निकलता है ना, थोड़ी थोड़ी लालिमा लेकर, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा स्मरण होता है, थोड़ा थोड़ा ख्याल होता है। तब आपको भी लगता है कि आज नई सुबह हुई, आज नई रोशनी आई, जिससे मैं अब तक अपरिचित था, जिसका बोध ही नहीं था, जिसका जीवन में स्मरण ही नहीं था, उसका परिचय जीवन से होता है। ये जो शब्द है सद्गुरु का, इन वाणी वचनों शब्दों में यही भेद है। और इस भेद से ही इस जगत का भेद पता चलता है। ये भेद न जगे तो जगत का भेद नहीं पता चलता। इसलिए सर्वप्रथम सद्गुरु के मार्ग में गुरु की महिमा, गुरु की महत्ता, गुरु की ऊंचाई इसलिए बताई गई। अभी हमने संत टकसार जी से यही गुरु की महिमा और क्या भेद है उसको सुना। सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूँ, पर गुरु गुण लिखा न जाए। ये ऐसा भेद है जिसको कोई कोई ने अनुभव किया, किसी किसी ने अनुभव किया कि गुरु के इस गुण का वर्णन नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कहा कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ, जिस साधन से मैं आया हूँ, और यहाँ तक जो मेरी यात्रा हुई है, उसके लिए केवल एकमात्र कोई साधन था, तो वो गुरु के पद चिन्ह थे, गुरु की उपस्थिति थी। कुछ साधकों ने और कुछ साधिकाओं ने अपने गुरु की अद्भुत महिमा कही। सद्गुरु की महिमा कहती है रत्नाबाई। रत्नाबाई का अष्टक पढ़े। रत्नाबाई अष्टक में कहती है, वो अपने सद्गुरु की महिमा और ऊंचाई को जानती। ऐसे ही एक शिष्य है, एक संत थे, जिन्होंने अपने गुरु के बारे में कहा कि
मैं उस स्थिति में था जहाँ पर मुझे चुनाव करना था। वो शिष्या कहती है कि मैं उस स्थिति में था जहाँ पर मुझे चुनाव करना था। तो वो अपने पद में कहती है उस चुनाव के वक्त मैं गुरु को विस्मृत नहीं कर सकता, गुरु को भूल नहीं सकता। उसने तो यहाँ तक कह दिया राम को भले भूल जाऊं लेकिन मैं गुरु न बिसारूं। वो ऐसा कहती है कि मैं गुरु को विस्मृत नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती कि मेरे इस उपस्थिति में, मैं जो आज उपस्थित हूँ और जिस मुकाम पर उपस्थित हूँ, उस मुकाम को तय करने के लिए मेरे गुरु ने ही चलकर रास्ता बनाया। और बाकी जहाँ मैं थी और आज जहाँ मैं हूँ, इसके बीच में तो वो सब कुछ था। जिसको मैं संसार कहूँ वो भी था, जिसको मैं आकर्षण कहूँ वो भी था। मैं क्या क्या कह सकता हूँ, वो सभी तो था उसमें, सब था। जब सब था लेकिन उस समय मेरे गुरु नहीं थे। सब था लेकिन गुरु नहीं थे। लेकिन आज जिस मुकाम पर हूँ, उस मुकाम पर मेरी गुरु की उपस्थिति के कारण हूँ। लेकिन उसके पहले सब था तो भी मैं ये मुकाम नहीं पाया था। तो मैं कैसे गुरु को विसारूं? मैं कैसे गुरु को विस्मृत कर दूं? सब थे, सभी उपासनाएं थी, सभी साधनाएं थी, पूरा संसार था, नाते रिश्ते सगे संबंध सब थे, माया मोह सब था। लेकिन उस वक्त गुरु नहीं थे। वो सब थे लेकिन गुरु नहीं थे। ये है संत चरणदास की शिष्या। संत चरणदास की शिष्या ने ये वचन कहा है कि आज जिस मुकाम पर मैं हूँ, उस मुकाम पर मैं हूँ, इसकी एकमात्र उपस्थिति मेरे गुरु है। उस दिन जिस मुकाम पर मैं था और इस संसार में सब थे, क्या नहीं था? तीर्थ व्रत, देवी देवता, उपासना, घर परिवार, नाते रिश्ते, सोना चांदी, रुपये पैसे, वो सब था। पूरा जगत था, पूरा संसार था। लेकिन उस दिन एकमात्र मेरे गुरु नहीं थे, बाकी सब थे। लेकिन जब एकमात्र मेरे गुरु आए तो ये मुकाम आया। तो ये मुकाम आने के साथ ही मैं कैसे उसको विस्मृत कर दूं? वो कारण तो वो है। जगत था लेकिन ये मुकाम नहीं था। जगत था, संसार था, सब कुछ था, लेकिन ये मुकाम नहीं था। और जब जगत था, संसार था, ये मुकाम नहीं था, उस समय एकमात्र मेरे गुरु नहीं थे। लेकिन आज जब ये मुकाम है
तो एकमात्र वह व्यक्तित्व ही आया, वह स्वरूप ही आया जिसने मुझे ये मुकाम दे दिया। सारा संसार था तो ये मुकाम नहीं मिला, तो मैं कैसे उस गुरु को विस्मृत करूं? तब वो कहती है, राम भूल जाए, संसार भूल जाए, लेकिन मैं गुरु को विसार नहीं सकती। यही रत्नाबाई कहती, यही रत्नाबाई ने कहा, हे सद्गुरु, वो मैं जानती हूँ। मैं संसार को बताऊं न बताऊं, विश्वास करे न करे, हो सकता है न भी करे, पता नहीं, वो उसका जाने, लेकिन ये तो मैं मेरा जानती हूँ। इसलिए वैसी जो साधिका है, वैसे जो शिष्य है, वो कहती है, वैसे लोग कहते हैं, ये उनकी आवाज़ है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा, और सात समुद्र की मसी करूं, पर गुरु गुण लिखा नहीं जाए। फिर भी मैं गुरु का गुण लिख नहीं सकता, कह नहीं सकता। और अद्भुत वो है, उसने दिया सब कुछ और मुझसे लिया कुछ नहीं। वो शिष्य कहती है कि उसने दे तो सब कुछ दिया, लेकिन मुझसे लिया कुछ नहीं। और वो अद्भुत है। ये भी सत्य है कि मैं उसको क्या दे सकती हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या है उसको कि मैं दे सकूं। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसकी महानता ये है कि उसने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मुझसे कुछ लिया नहीं लिया। वो है गुरु का मूल्य, वो है गुरु का मुकाम। और जिस संसार को मैं जन्मों जन्मों नहीं काट पाया था, जिस संसार की प्रीति को, जिस संसार के आकर्षण को, जिस संस्कार के मधुर संबंध को मैं जन्मों जन्मों पार नहीं कर पाया था, मेरे गुरु ने मुझे उसे पार करा। उसको कैसे विसारूं, उसको कैसे भूल जाऊं? वो है चरणदास की शिष्य। वो जानती है गुरु की महिमा, वो जानती है गुरु का बोल। बाकी ये संसार के लोग मुश्किल है, वो नहीं जानते, वो नहीं समझते कि ये क्या साधन है, ये क्या मार्ग। और जहाँ वो बैठती है, जहाँ वो निवास करती है, जहाँ वो स्थित हो जाती है, उसकी नजरें, उसकी चेतना, उसके सब कुछ गुरु के स्वरूप का ही दर्शन करते हैं। और भी सब, क्योंकि सब दर्शन के पार दर्शन मिला था, सब दर्शन के पार दर्शन पाया था। इसलिए पीछे किस लिए लौटना, पीछे किस लिए जाऊं, पीछे किस लिए दर्शन करूं? क्योंकि सब दर्शन के बाद तो ये दर्शन मिला था। इसलिए ये दर्शन ही आखिरी दर्शन है, ये आखिरी मुकाम है। ये है गुरु पद की महिमा, ये है गुरु मार्ग का भेद। लेकिन इस गुरु मार्ग के भेद के लिए बहुत चुकाना पड़ता है, बहुत चुकाना पड़ता है। इतना कुछ चुका देना पड़ता है कि संसार नहीं जानता कि क्या क्या चुकाना पड़ता है। बहुत कुछ। ये है सद्गुरु की भक्ति की महिमा। और सद्गुरु कबीर साहेब इसी भेद को पूरे प्रसंग में धर्मदास साहब को बताते हैं। हे धर्मदास, ये ऐसा मार्ग,
सदगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब। उसकी बारिश तो ऐसी हुई, उसकी कृपा की बारिश, उसकी दया की बारिश, उसकी करुणा की बारिश, उसकी ज्ञान की बारिश, उसकी भक्ति की बारिश ऐसी हुई कि कोई अंग नहीं बचा कि उससे वो तृप्त नहीं हो गया। वो तो पूरा ही तृप्त हो गया, पूरा ही बिक गया, पूरा ही आनंदित हो। ये गुरुपद की, लेकिन उस गुरुपद के लिए एक ऐसे अनुरागी, एक ऐसे जीव, एक ऐसा हंस की वो यात्रा है जो गुरु को भली भांति और पूर्ण रूप से दीदार कर पाती है, देख पाती है। और गुरु ज्ञान गम्य का स्वरूप बनता है, ज्ञान गम्य का स्वरूप। ऐसा इस पथ में, ऐसा इस मार्ग में साहेब का भेद, साहेब का महिमा है, साहेब का वर्णन। इसलिए बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं जिसमें जिन जिन साधकों ने, संतों ने, महापुरुषों ने इस ज्ञान मार्ग की महिमा जानी है, ज्ञान मार्ग का भेद जाना है, उसने शुरुआत ही वहीं से की। बंदों गुरुपद चरण रज, मैं उस पद की वंदना करता हूँ, उस चरणों की वंदना करता हूँ जिन चरणों की कृपा से, जिन चरणों से मैंने शुरुआत की थी। और ये भारतीय संस्कृति का अद्भुत रहस्य है, ये छोटा मोटा रहस्य नहीं है कि अद्भुत रहस्य है कि गुरु पद या गुरु के चरण से एक शिष्य अपनी दृष्टि की शुरुआत करके उद्गम करता है। उसकी नजरें झुकी थी लेकिन खुली जब, तो वो पहला दर्शन पाया था वो चरण का। क्यों? क्योंकि वो संसार को तो चारों तरफ से देखता था, इन आंखों से संसार को के चारों तरफ को देखता था, सब कुछ को देखता था। लेकिन जब इस पथ पर आया, इस मार्ग पर आया, इस साधन में आया, तो सर्वप्रथम उसने गुरुपद को देखा, गुरु के चरणों को देखा, और गुरु के चरणों पर ही उन्होंने अपनी दृष्टि लगाई, और उन चरणों से ही उन्होंने इतनी बड़ी साधना पाई। इतना बड़ा मुकाम पाया उसने उस चरण के प्रताप से। तो उसकी दृष्टि यदि कहीं खुली है, एक शिष्य की दृष्टि कहीं खुली है, तो वो गुरु पद पर खुली है। इसीलिए वो आदि है, उत्तम है। ये गर्भ भरा मस्तक मेरा, गुरुचरण धूल तक झुकने दो। वो खुद कहता है अपने को, दूसरे को नहीं कहता। ये गर्भ भरा मस्तक, ये अभिमान से भरा, ये गर्भ से भरा ये मस्तक है, उसको तुम पहले गुरु चरणों तक झुकने दो, वहीं तक जाने दो। और अब ये जो बंद आंखें हुई है, क्योंकि ये अद्भुत आश्चर्य है, संसार को देखते देखते आंखें बंद हो गई। भाई संसार को देखने के लिए तो आंख मिली थी, लेकिन संसार को देखते देखते आंखें बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? इसलिए बंद हो गई
कि संसार को देखते देखते जिन स्वरूपों को मैंने इसमें समाहित किया, जिन चीज़ों को देखने का अभ्यास किया, उन सब चीज़ों की छवि तो बस गई इसमें। और सब चीज़ों की छवि बचने के बाद भी जीवन में उदासीनता आ गई। ये जीवन रूखेपन से भर गया। अब इस रूखेपन को, इस उदासीनता को मैं उन आँखों को बंद करके, जब पहली दृष्टि जहाँ मैंने खोली वो थी गुरुचरण, वहाँ मैंने अपनी पहली दृष्टि खोली है, इन आँखों को खोला है, ये पलकें वहाँ खुली और वहाँ से जो दृष्टि शुरू होती है वो सद्गुरु की यात्रा की दृष्टि होती है। वो साहिब की भक्ति, पूजा, उपासना, साधना जो कह लो, नाम सुमरन, ध्यान साधन, जो भी कहो, वो शुरू होती है वहाँ से। इसलिए दूसरे के लिए नहीं कहा, ये स्वयं के लिए कहा। ये गर्भ भरा मस्तक उस चरण धूल तक जाने, उस चरण को धूलि तक जाने, ये भक्ति के, गुरु परंपरा की भक्ति के अद्भुत रहस्य है। लेकिन ये भेद सबको पता नहीं चलता है। जिसको पता चलता है उसको पता चलता है। इसलिए ये साखी है, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, पर ये गुरु गुण लिखा। बोलो सद्गुरु कबीर साहब।